हेलो गाइज, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज का जो टेस्ट पेपर है आपका मात्र 40 क्वेश्चन है। यदि आपने 35 क्वेश्चन भी अटेंड कर लिया, लगा दिया, तो समझिए आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 90 नंबर आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, एमसीक्यू लगाइए, आप लोग कमेंट करिएगा आपका 35 क्वेश्चन सही गया या नहीं गया, कितना सही गया आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि फिरोजपुर किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोजपुर किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सतलज नदी। तो सतलज नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, आप लोगों को बताना है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ स्थित है। किसने बनवाया था, आप लोगों को बताना है कि कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला था। तो ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला था किस पर, तो किस पे चला था, हेस्टिंग पर। किस पे, हेस्टिंग पे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी का लौह पुरुष कौन कहलाता है। तो जर्मनी का लौह पुरुष कौन कहलाता है, तो ओटो वान बिस्मार्क कहलाते हैं जर्मनी के लौह पुरुष, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की योग्यता। तो योग्यता के बारे में आपको पहचानना है। पहला है आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है 35 वर्ष की आयु या अधिक हो। थर्ड है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखते हैं, वह किसी भी सरकार में लाभ वाली पद पर ना हो, तो यानी कि लाभ के पद पर ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सदस्यता उनके पास होनी चाहिए, ठीक, रखनी चाहिए सदस्यता लोकसभा में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव क्या है। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भारतीय संविधान के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन, लाहौर, तो आपका अधिवेशन भी पूछा जा सकता है, लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रंगों में से किस में अधिकतम वेवलेंथ होता है। तो निम्नलिखित रंगों में किस में अधिकतम क्या होता है, वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। तो अधिकतम किस में होता है, लाल रंग में। किस में, लाल रंग में। फार्मूला क्या होता है, ई बराबर एच न्यू अपान लैम्डा। क्या, एच न्यू अपान लैम्डा। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो आप लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को फोकस या सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल दर्पण का। क्या, अवतल दर्पण या अवतल शीशे का प्रयोग किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, 943। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय, क्या, इटर्नल सिटी, क्या इटर्नल सिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इस आंसर का जवाब कि किसको कहा जाता है अपरिवर्तनीय शहर। तो चलिए बता देते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोम। किसका आंसर सही गया ये वाला, आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किसे अधिकतम पानी अपेक्षित है। तो सबसे ज़्यादा पानी किसको अपेक्षित है, तो आपके गन्ने को। किसको, गन्ने को। तो ये तो सभी का सही गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये जिसने किया वो महान है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। क्या, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा खंडक वासला में। कहाँ पर है, खड़क वासला में है। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के पुणे में है, ठीक। तो खड़क वासला में है क्या, नेशनल डिफेंस अकादमी। किसका सही गया आंसर, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है कि 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पर है, शिमला में। कहाँ पर, शिमला में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में टीक की लकड़ी, किसकी लकड़ी, टीक की लकड़ी अधिक मात्रा में पैदा होती है। तो अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होती है, तो
आपके एमपी में। कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में। अभी तक कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल से महासागरों की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो जलवायु से संबंधित हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है आपको। आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो जाकर देखिएगा जरूर, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो स्थल से क्या कह रहा है? स्थल से महासागर की ओर, तो ये आपका स्थल है, यहाँ से महासागर की ओर। तो स्थल से महासागर की ओर कब चलेगा? जब यहाँ पर आपका क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। क्या? हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर कब होगा? जो लो टेम्परेचर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? अपतटीय पवने। क्या? अपतट पवने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूएन एजेंसी में किसका मुख्यालय पेरिस में है? तो मुख्यालय से भी आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो किसका मुख्यालय पेरिस में है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित की गई? भारत की प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित की गई? तो आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है किसके प्रति? तो राष्ट्रपति। किसके? राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला है वो आपका जुनोको ताइपे। कौन है? जुनोको ताइपे। अब भारत की पहली महिला कौन है आप लोगों को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पारितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से भी एक क्वेश्चन आने वाला है। तो पारितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? तो पारितंत्र का जो अजैविक घटक है वो क्या है? रासायनिक पदार्थ। क्या है? रासायनिक पदार्थ, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पारितंत्र का अजैविक घटक कौन है? तो रासायनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक पर्यावरण में अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव कहलाते हैं। ये भी आपका एनवायरनमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वयं जो भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। तो उत्पादक कहते हैं, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि पौधों और जंतुओं के अपघटित ऊतकों का भोजन करने वालों को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि पौधों और जंतुओं के अपघटित ऊतक, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं हम लोग क्या? अपद भोजी। क्या? अपरद भोजी। ठीक, तो अपरद भोजी कौन कौन से होते हैं उनका आप लोगों को एग्जाम्पल बताना है कि वो कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा से भी एक क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप लोगों को बताना है कि सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा हुआ क्या है? रियाल। क्या है? रियाल। तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम रियाल है, ये तो सभी को पता है। आप लोग बताइएगा कि लाओस की मुद्रा का नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो उसके मध्य में आपको दिखेगा क्या? हरा रंग। तो विप ग्योर आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कौन सा शहर है इसमें से जो किसी देश की क्या है? राजधानी नहीं है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क नहीं है। करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना। दी हेग किसकी राजधानी है? आप लोग प्लीज बताइएगा कि दी हेग किस देश की राजधानी है। इतना मैं बता सकता हूँ कि ये यूरोप का देश है। अगला है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या? पिप्पारी। क्या है? पिप्पारी दवाएं। तो ठीक है, तो पिप्पारी दवाएं हैं, तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं कि पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है आप लोगों को बताना है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पसीने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? शरीर के तापमान को क्या करना? नियंत्रित करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को गांधी जी ने दीनबंधु का नाम दिया। तो किस व्यक्ति को गांधी जी ने दीनबंधु का नाम दिया? तो किसको दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या? C.F. एंड्रूज। किसको? C.F. एंड्रूज को ध्यान में रखना। आप लोग बताइएगा आपका आंसर ये सही गया या नहीं गया। तो किस व्यक्ति को गांधी जी ने दीनबंधु का नाम दिया था? तो C.F. एंड्रूज को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि बेगम अख्तर किससे संबंधित है? क्या है? बेगम अख्तर किससे संबंधित है? तो संगीत से। किसे? संगीत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने किस केंद्रीय मंत्री को अपना अध्यक्ष चुना है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, ये पुराना क्वेश्चन है। तो अभी नए में कुछ कौन है आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य अपने समुद्र अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य है अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटनों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र है? तो कौन सा ये आपका? तो आपका गोवा। क्या है? गोवा। अगला क्वेश्चन है कि राणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? क्या है? राणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। क्या? लाहौर थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? तो क्या कह रहा है कि लेबर इंटेंसिव कौन सा है? तो सबसे अधिक लेबर इंटेंसिव क्या है? कपड़ा उद्योग। क्या है? कपड़ा उद्योग। अगला देखते हैं, खालसा का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके जो 10 गुरु हैं, सिख गुरु हैं, आप लोगों को क्रम वाइज बताना है कि 10 गुरुओं का नाम क्या है। सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी। इतना बता दे रहे हैं, आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट बताना है। चलिए, कह रहा है कि खालसा का संस्थापक कौन था? तो खालसा का जो संस्थापक थे वो थे कौन? गुरु नानक सिंह। कौन? गुरु नानक सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना। तो खालसा के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक सिंह। चलिए अगला देखते हैं, इनका अन्य नाम क्या है? आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है कि पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? तो पुरुषों में क्या है? रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? तो पुरुषों में जो रक्त क्षीणता होती है विटामिन किसकी कमी से होती है? तो विटामिन B12 के। क्या? विटामिन B12 के, जिसको कहा जाता है विटामिन B12 में क्या मिलता है आपको? कोबाल्ट। क्या? कोबाल्ट। तो याद रखना, पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संघ में सबसे दक्षिण में स्थित कौन सी जगह है? तो भारतीय संघ में सबसे दक्षिण में स्थित, तो भारतीय संघ में सबसे दक्षिण में स्थित कौन सी जगह है? तो आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। अगला देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, क्वेश्चन नंबर 40 का है, वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए, क्वेश्चन कैसा था। अब क्वेश्चन नंबर 38 को हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको हम देख लेंगे तो आपको बता देंगे कंफर्म कि विटामिन B12 है या नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ कंफर्म करिएगा। आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आप लोग सर्च करेंगे तो अधिक ज्ञान बढ़ेगा। वीडियो कैसा लगा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।